आत्मनिर्भर भारत और बॉयकॉट चीन मुहिम का असर अब तेजी से सामने आने लगा है। बरसों से जो चीन भारत में निर्यात बढ़ाकर व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में कर चुका था, अब वो पलड़ा भारत की तरफ झुकने लगा है। व्यापार घाटा यानी दोनों देशों के बीच होने वाले आयात निर्यात का अंतर। अभी तक भारत जितना सामान चीन को निर्यात करता था, उससे कहीं गुना ज्यादा वहां से आयात करता था। इससे भारत का चीन से व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कोरोना काल में अब पासा पलटने लगा है। क्रिसल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई में भारत का चीन से व्यापार घाटा 2.4 अरब डॉलर था। जून में यह घटकर 1.2 अरब डॉलर रह गया। हालांकि भारत को निर्यात बढ़ाने में सफलता केवल चीन के मामले में नहीं मिली है। जिन देशों में कोरोना कंट्रोल में आ गया है, वहां पर भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। क्रिसल की रिपोर्ट के मुताबिक जून में भारत को चीन को निर्यात 78.1% बढ़ गया। मलेशिया को किए जाने वाले एक्सपोर्ट 75.7% और वियतनाम को 42.7% बढ़े हैं। सिंगापुर को निर्यात 36.5% और दक्षिण कोरिया को 15.5% बढ़ा है। जापान को किए जाने वाले निर्यात में 4.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरर्स का मानना है कि मुश्किलों के बीच पैदा हुए मौकों ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दूसरे देशों को एक्सपोर्ट बढ़ाने का अवसर दिया है। आने वाले समय में मैं समझता हूं कि इंडिया का जो ये गैप है, चाइना का इंडिया का, ये काफ़ी कम हो जाएगा और यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। ये इस अपॉर्चुनिटी को हम इंडिया इसको लेने के लिए तैयार हैं और अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें रहा, फुटवेयर इंडस्ट्री को सपोर्ट रहा, तो मैं समझता हूँ कि हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छी लेवल पे बढ़ सकता है और देश आत्मनिर्भर होने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी हम समझते हैं कि चाइना को भी हम बीट कर सकते हैं। इस बीच जिन देशों में कोरोना अभी तक बेकाबू है, वहां पर भारत का निर्यात घट गया है। इन देशों में सऊदी अरब को किए जाने वाला निर्यात सबसे ज्यादा यानी 53.2% घटा है। ब्रिटेन को किए जाने वाला एक्सपोर्ट 33.8 और जर्मनी को निर्यात 17.9% घटा है। अमेरिका को निर्यात 11.2% और ब्राजील को 6.3% घटा है। कुल मिलाकर कई देशों में कोरोना का प्रकोप अभी जबरदस्त है और इससे अप्रैल जुलाई में निर्यात पिछले साल के मुकाबले तेजी से घटा है। अप्रैल जुलाई में भारत का कुल एक्सपोर्ट 29.99% घटकर करीब 75 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल के इन 4 महीनों में भारत ने कुल 107.14 अरब डॉलर एक्सपोर्ट किया था। वहीं इन 4 महीनों में चीन को किए जाने वाले एक्सपोर्ट 30.71% बढ़कर 7.29 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल जुलाई 2019 में चीन को कुल निर्यात 5.57 अरब डॉलर का किया गया था। इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जैसे ही कोरोना काबू में आना शुरू होगा, भारत का निर्यात बाकी देशों को भी बढ़ने लगेगा। जिस तरह से चाइना और ईस्टर्न कंट्रीज ने कोरोना वायरस पे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है और उनकी मार्केट्स भी काफी खुल चुकी हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट इन मार्केट्स में काफी तेजी से बढ़ रहा है और ट्रेड डेफिसिट भी काफी तेजी से गिर रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाएं। गवर्नमेंट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दे, जिससे कि इंटरनल कंजम्पशन भी बढ़े और हमारा वेस्टर्न एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे कि इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर टॉप पे आ सके। इसके साथ ही अगर आत्मनिर्भर भारत की मुहिम भी सही दिशा में दौड़ने लगी, तो फिर भारत के आगे आयात घटाना और निर्यात बढ़ाना आसान हो जाएगा।